हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साल 2024 में 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत में अन्न और जल पीने की मनाही होती है और इस दिन व्रत करने से, निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्रती को यश, सम्मान, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी तिथि पर, इस निर्जला एकादशी पर कुछ खास महा उपाय भी किए जाते हैं जो कि आर्थिक समस्या से छुटकारा भी दिलाते हैं। अगर आप भी आर्थिक समस्या से परेशान हैं, इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस निर्जला एकादशी पर कुछ खास महा उपाय किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन खास महा उपायों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला उपाय हम जान लेते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके लगातार आर्थिक तंगी बढ़ती ही जा रही है, तो इस निर्जला एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजन के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी स्थापित करें और वहां पर एक काक्षी नारियल उन दोनों को अर्पित करना चाहिए। और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बरसती है और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। तो ये था पहला उपाय। अब दूसरा महा उपाय जान लेते हैं। अगर आपको धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं, तो इस दिन आपके पास धन नहीं रुक रहा है, तो इस निर्जला एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से माँ तुलसी की पूजा उपासना करनी चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने की मनाही होती है। तो ऐसे में आप एकादशी के दिन जल चढ़ाने की जगह पर आप थोड़ा सा दूध चढ़ा सकते हैं, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही वहां पर एक घी का दीपक भी अवश्य ही जलाएं। और साथ ही इस दिन निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मंजरी वो होती है जो तुलसी के ऊपर हरे हरे बीज लगे होते हैं, उसको मंजरी कहा जाता है और वही आप भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। लेकिन दशमी तिथि को ही आप मंजरी तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन आप यह मंजरी भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। और इसी के साथ साथ आज के दिन आपको ना ही तो एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं और ना ही मंजरी तोड़नी है, इसलिए एक दिन पहले सोमवार को ही आप तोड़कर रख लें। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा बरसती है और आपके जब भी जितने भी बिगड़े हुए सभी कार्य हैं, वह भी सभी दूर होने लगते हैं। तो तीसरा महा उपाय जान लेते हैं। अगर आप मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, तो इस दिन निर्जला एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते विशेष रूप से अर्पित करने चाहिए। पूजा के समय भगवान विष्णु जी से आप ये सभी अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए कामना करें और मनचाहा जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। और ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको मन चाहे जीवन साथी की जल्द से जल्द आपकी पूर्ण होती है और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी अवश्य ही बनने लगते हैं। तो अगला महा उपाय जान लेते हैं। इस दिन एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है और धन संपदा भी बढ़ती है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। और अगला महा उपाय हम जान लेते हैं कि इस दिन निर्जला एकादशी पर अगर आप हर समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप पर लगातार समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को मखाने की खीर विशेष रूप से अर्पित करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को भी मखाना बेहद ही प्रिय है। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी को जब आप उनकी पूजा करेंगे, तो उनको मखाने की खीर विशेष रूप से अर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की समस्याओं को भी
दूर करती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे खास उपाय। ऐसा करने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है और घर में भी सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद बना रहता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।